हेलो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक की आपसे बात करने आया हूं वो जेई के प्रोस्पेक्ट में नहीं है। वो हर एक उस स्टूडेंट के लिए है, हर एक इस इंसान के लिए है जो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। देखो यार, जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि आप लोग भी कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में सारी चीजें बहुत सही चलती हैं। हम रेगुलरली क्लासेस आते हैं, हम नोट्स कंप्लीट करते हैं, हम होमवर्क करते हैं, हम टेस्ट देते हैं, हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आती है। लेकिन विद द टाइम जैसे 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 सिलेबस बढ़ता जाता है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे वास्ट चीज होती है सिलेबस। तो जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता जाता है चीजें बेकार होने लगती हैं। हमें लगता है कि यार इतना ज्यादा चीजें हो गई, मैं नई चीजें तो पढ़ रहा हूं लेकिन मैं पुरानी चीजों को रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, मुझे चीजें याद नहीं हो रही हैं और मुझे लगता है कि मैं स्लो हो रहा हूं। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ होता है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये एक्चुअली एक किसी पर्टिकुलर इंसान की प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की है। मैं मान के चलता हूं कि 100 में से 90 लोग जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं और उनको लगता है कि यार मैं तो बहुत स्लो हो रहा हूं, वाई आई एम नॉट एबल टू मेमोराइज द थिंग्स, मुझे चीजें याद क्यों नहीं होती, मैं भूल क्यों जाता हूं। और धीरे 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 वो डिप्रेस होने लगता है, उसको लगता है यार अब मुझसे नहीं हो पाएगा, पहले बहुत अच्छा चलता था लेकिन अब धीरे धीरे चीजें खराब हो रही हैं। तो देखो ये एक्चुअली इसका कोई क्योर 100% तो मैं आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता और ये पर्सन टू पर्सन चीजें वेरी करती हैं। कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज कर पाते हैं और कुछ स्टूडेंट नहीं मैनेज कर पाते। लेकिन हाँ, मैं आपको कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स ऐसे बता सकता हूं, थोड़ा सा गाइड कर सकता हूं, जो इवन मैंने खुद अप्लाई किया है और इतने सालों में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिनकी परफॉर्मेंस में इन चीजों को अप्लाई करने से सुधार हुआ। तो आइए डिस्कस करते हैं वो पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहली चीज, सबसे फर्स्ट चीज पर आते हैं एंड द फर्स्ट पॉइंट इज मेमोरी मैपिंग। ये मेमोरी मैपिंग क्या चीज है भाई? चलो मैं आपको याद दिलाता हूं कि आपने बचपन में कोई ऐसी मूवी देखी जिसके बाद आपने उसको कभी नहीं देखा? बिल्कुल, मैंने देखा था अंदाज अपना अपना। तो मुझे उस मूवी का हर एक विजुअल, हर एक सीन, हर एक डायलॉग बिल्कुल याद है। इवन उसके बाद सालों बीत गए, उसके बाद भी मैंने उस मूवी को कभी भी दोबारा नहीं देखा। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब हम किसी भी चीज की विजुअल मेमोरी क्रिएट करते हैं तो वो लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहती है। तो मेमोरी मैपिंग एक इस तरह की आर्ट है जिससे आप किसी भी चीज को विजुलाइज कर सकते हो। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आप उसको किसी भी लिविंग थिंग से, किसी भी वस्तु से, किसी भी आदमी से, किसी भी चीज से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, आप उसकी एक मैपिंग बनाने की कोशिश करोगे, दिमाग में एक उसकी वर्चुअल स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश करोगे, तो वो चीज आपको लंबे समय तक याद रहेगी। जैसे मैं एक सिंपल सी चीज बोलूं कि आप अगर बुक पढ़ते हो और बुक से कोशिश करते हो चीजों को समझने की, और बजाय कि आप क्लास करते हो, यार क्लास की मेमोरी सालों तक रहती है। इवन मुझे अभी तक अपने वो दिन याद हैं जब मैं कोचिंग में जेई की प्रिपरेशन कर रहा था। मुझे कई कई लेक्चर्स तक याद हैं कि टीचर्स जब पढ़ाने आते थे तो वो विजुअल्स अभी भी दिमाग में हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप अपने दिमाग में ये रखें कि मैं जो भी पढ़ूं उसको रटने के बजाय उसको विजुलाइज करने की कोशिश करूं। तो फर्स्ट पॉइंट इज मेमोरी मैपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है गेट इनफ स्लीप। भाई इसकी तो लंका लगी हुई है। जब हम स्टूडेंट लाइफ की बात करें ना, तो स्टूडेंट का ना सोने का ठिकाना ना उठने का ठिकाना, उसको भाई कुछ पता ही नहीं है। कभी पूरी रात जग रहा है, कभी पूरी रात सो रहा है, कभी 12 बजे सो जाता है, कभी 6 बजे सोता है सुबह। तो एक्चुअली हमें ऐसा लगता है कि यार क्या करना है, 4-5 घंटे ही तो सोना है, बॉडी को क्या फर्क पड़ता है, बॉडी को चाहिए 5 घंटे की नींद, बस ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है। हम अगर अपनी बॉडी की बात करें तो ऑब्वियस ही बात है, जब हम 24 आवर्स काम करते हैं, हम पूरे दिन काम करते हैं, तो हमारी मसल्स को रिलैक्स की जरूरत होती है। हमारी मसल्स भी थक जाती हैं, हमारे न्यूरॉन्स, हमारे ब्रेन, इसको वर्क करने के लिए इनफ स्लीप चाहिए, इनफ रिलैक्स चाहिए, रेस्ट चाहिए। और अगर मैं किसी प्रॉपर चैनल से काम नहीं करूंगा, अगर मैं अपना एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं बनाऊंगा, मैं अपने सोने उठने का शेड्यूल नहीं बनाऊंगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि मेरी बॉडी में उतनी एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी। तो मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा, अगर आप रात के 12 बजे सोते हो तो आप ट्राई करो कि डेली आप रात के 12 बजे तक सो जाओ।
मतलब आप रेगुलरली एक ही स्लीप पैटर्न को फॉलो करो जिससे आपकी क्लॉक साइकिल डिस्टर्ब ना हो और आप बहुत आसानी से अगले दिन मॉर्निंग में 100% रिफ्रेश होके अपनी स्टार्टिंग कर पाएं। अदरवाइज हमेशा क्या लगता है, जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है यार सो लें थोड़ा सा, और जब हम सोते हैं तो हमें लगता है पढ़ लें। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मुझे पता ही नहीं है कि कब सोना है और कब पढ़ना है। तो मैं आपसे बस ये बोलना चाहूंगा कि आप अपनी क्लॉक साइकिल को मेंटेन करें, एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल बनाएं, एक प्रॉपर स्लीप लें, एटलीस्ट 6 आवर्स की स्लीप लें, वो बहुत जरूरी है। कई बार हमें लगता है यार 4 घंटे सोए, 2 घंटे एक्स्ट्रा बच के पढ़ लूं, मजा आ जाएगा, दूसरे से आगे निकल जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप उस टाइम को वेस्ट कर देते हो, आपकी बॉडी उतनी एफिशिएंट होती ही नहीं है। वो 2 घंटे आपके वैसे भी वेस्ट होने वाले हैं, 2 क्या अगले 2 दिन वेस्ट हो जाएंगे। आप 4 घंटे 3 घंटे सो के देखो, अगले दिन आप पूरे दिन स्लीपी फील करोगे, आपकी बॉडी 0 एनर्जी से काम करेगी। बताओ आपकी एफिशिएंसी हुई क्या? नहीं हुई ना भाई। तो ऐसा काम ही क्यों करना। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे स्टूडेंट्स के लिए, खासकर ये सबके लिए है। नेक्स्ट है ईट हेल्दी फूड। अब ये क्या है, देखो जब भी हम घर से बाहर होते हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि मम्मी का प्यार तो है नहीं, हमें भूख लगती है, हम मार्केट जाते हैं, हमें जो अच्छा लगता है हम वो खाते हैं क्योंकि पैसे तो हमारे पास हैं। हमें मन करता है यार पिज्जा खाना है, पिज्जा खा लिया, समोसे खाने, कचौरी खाने, जो मन कर रहा है वो हम खा रहे हैं। अब हमें लगता है यार 18 साल की उम्र में हमारी बॉडी में इतनी एनर्जी होती है कि हम पानी से जीवन काट लें, तो हमें लगता है क्या फर्क पड़ा यार, पेट तो भर गया, मजा आ गया। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी को डेली न्यूट्रिशंस, विटामिन और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है जो आपको अपनी डाइट में एनहेंस करने पड़ेंगे, अदरवाइज धीरे 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 आपकी एफिशिएंसी कम होने लग जाएगी। आप चीजों को भूलने लगोगे, आपको थकावट फील होगी, आपका मन नहीं लगेगा, आपकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और आप इसको फील नहीं कर पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, सब कुछ तो सही चल रहा है। तो अब आप बोलोगे सर स्टूडेंट लाइफ में कहाँ चीजें मिलती हैं, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। स्टूडेंट लाइफ में मैं क्या घर में बैठ के रोटी सब्जी बनाऊंगा क्या? नहीं, बहुत सिंपल कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप डे बाय डे लाइफ में यूज कर सकते हो। लाइक अगर आप वेजिटेरियन हैं तो अपनी डाइट में आप मिल्क को यूज करें, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग यूज कर सकते हैं, आप कोई भी दाल बना सकते हैं, बेसिक चीज सैलेड खा सकते हैं, फ्रूट्स को ऐड कर सकते हैं। हैव द प्रॉपर डाइट, अच्छी चीजें खाएं रेदर की हम पिज्जा, समोसे, कचौरी, ये सारी चीजें, ये कोई बुराई नहीं है, अच्छी चीजें मैं भी खाता हूं, लेकिन वंस इन अ वाइल इज गुड। क्लियर है यहां तक? अगले पॉइंट पे चलें और नेक्स्ट मेरा पॉइंट है मैनेज स्ट्रेस। अब स्ट्रेस को मैनेज करने का मतलब क्या है? देखो यार, मैं अपने प्रोस्पेक्ट की बात करूं ना, मुझे लगता है स्ट्रेस एक बुरी चीज नहीं है। लाइफ में पॉजिटिव स्ट्रेस होनी चाहिए। सपोज अगर मान लो मैं एक क्रिकेट प्लेयर हूं और मैं सेमीफाइनल खेल रहा हूं और ऑब्वियसली बात है मैं स्ट्रेस ही नहीं लूंगा तो मैं हार जाऊंगा ना भाई। पॉजिटिव स्ट्रेस बहुत जरूरी है, ये आपको फोकस करती है अपने गोल की तरफ। तो पॉजिटिव स्ट्रेस जरूर रखें और जिससे आपको पता रहे कि एक्चुअली आपको लाइफ में क्या करना है। लेकिन हाँ, नेगेटिव स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अब ये नेगेटिव स्ट्रेस क्या है? पहली चीज कि पता नहीं मेरा रिजल्ट क्या होगा, मैं बहुत पढ़ता हूं, क्या होगा, क्या मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा। अरे यार, ये तो कल का तो किसी को नहीं पता। तो ऑब्वियस सी बात है, ये स्ट्रेस पालने की कोई जरूरत ही नहीं है। दूसरा, 80% to 90% स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं वो सिर्फ स्ट्रेस लेते हैं, वर्क नहीं करते। कि सर पढ़ने की सोच रहा हूं लेकिन पढ़ नहीं पाता हूं। अरे भाई, ये नेगेटिव स्ट्रेस है, पढ़ना है तो पढ़, नहीं पढ़ना तो मत पढ़, उसकी स्ट्रेस तो मत पाल। दूसरा, बैकलॉग्स क्रिएट आप खुद से करते हो। पहले आप सोचते हो कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे और फिर वो बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है तो आपको उसकी स्ट्रेस हो जाती है। भाई ऐसा करना ही क्यों? प्रेजेंट में जियो, आज का काम आज कंप्लीट करो, आपको स्ट्रेस ही नहीं होगी। तो मैं ये बोलूंगा यार, पॉजिटिव स्ट्रेस बहुत जरूरी है, अपने फोकस को बढ़ाएं, स्ट्रेस रखें। जब तक आप पॉजिटिव स्ट्रेस नहीं रखेंगे, आप जीवन में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। देयर इज नो गेन विदाउट पेन। लाइफ में आप दुख दर्द सहोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। जैसे एक बहुत ही अच्छी लाइन मुझे जीवन में पहले किसी ने बोली थी कि भैया, जिस इंसान ने जीवन में स्ट्रेस नहीं देखा ना, उसको कभी भी स्ट्रेस को झेलने की क्षमता नहीं आती। यानी जब वो किसी बुरी कंडीशन को देखेगा ना, तभी उसको पता चलेगा कि यार बुरी से बुरी कंडीशन में रेस्पॉन्ड कैसे किया जाता है। तो ये बहुत जरूरी चीज है। तो ये सारे पॉइंट्स थे। लास्ट में एक छोटा सा समराइज कर लेते हैं सारे पॉइंट्स का, और वो ये है
कि भाई ये एक साइकिल है कि गेट इनफ स्लीप, ईट हेल्दी फूड, इंक्रीज योर एक्सरसाइज, स्पेंड टाइम विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स। भैया फ्रेंड्स के साथ तो बहुत वैसे समय बिताते हो आप लोग, लेकिन माता पिता को भी थोड़ा सा समय दो, क्योंकि उनको भी आपके टाइम की रिक्वायरमेंट है। अगला, मैनेज स्ट्रेस, कीप योर ब्रेन बिजी। खाली दिमाग शैतान का घर। अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स लाएं, अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाएं। रेदर की भाई 10 साल बाद क्या होगा या 5 साल बाद क्या होगा या 1 साल बाद क्या होगा, आप प्रेजेंट में जिएं। आप अपना दिन को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें, आपका फ्यूचर हमेशा सुंदर होगा। और इन्हीं पॉइंट्स के साथ मैं आज के इस सेशन को ख़त्म करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको शायद मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे पॉइंट से थोड़ा सा जीवन में हेल्प मिले। तो अपने एक्सपीरियंस को जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का और ट्राई करूंगा कि आपका इसके अलावा भी कोई डाउट है तो उसका आंसर देने का। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।